आपके साथ रिया। राजधानी रायपुर में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आज गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव किया। अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में धांधली और विसंगतियों को लेकर अपना विरोध जताने पहुंचे थे, जिसके बाद विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों से बात करके उचित कार्रवाई का दिलासा दिया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, लेकिन इस ठंड के बीच भी सड़कों पर तपिश है। यह तपिश उन हजारों युवाओं के सीने में जिन्होंने वर्दी पहनने का सपना देखा था। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा एक ऐसी परीक्षा जिनमें 5,967 पदों के लिए करीब 7 लाख युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन परिणाम आते ही खुशियों की जगह सवालों ने ले ली। सवाल पारदर्शिता पर, सवाल एक ही नाम के कई जिलों में आने पर और सवाल पूरी चयन प्रक्रिया पर। विपक्ष हमलावर है, अभ्यर्थी आक्रोशित है, लेकिन इसी गहमा गहमी के बीच एक तस्वीर सामने आती है। प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद अपने बंगले के बाहर निकलते हैं, जमीन पर बैठते हैं और उन अभ्यर्थियों से सीधी बात करते हैं जो सिस्टम से खफा है। मंगलवार की सुबह गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी जमे थे। माहौल तनावपूर्ण था। सुरक्षा कर्मी उन्हें अंदर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने जिद पकड़ ली। जब तक सब नहीं आते हम अंदर नहीं जाएंगे। और फिर वो हुआ जो अमूमन राजनीति में कम ही दिखाई देता है। गृह मंत्री खुद बंगले के बाहर आए। उन्होंने किसी वीआईपी प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। अभ्यर्थियों के बीच खड़े होकर उन्होंने उनकी बातें सुनी। उन्हें साफ कहा, अगर प्रावधानों में विपरीत कुछ हुआ है, अगर कोई भी गलती हुई है तो कार्रवाई जरूर होगी, हम सुधार करेंगे। इसके बाद शुरू हुआ 1-to-1 चर्चा का दौर। बाद 2 दिनों तक पीएचक्यू में भी सुना गया है। आज मैंने भी कहा मैं दिन भर बैठकर देखता हूँ, सुनता हूँ। कोई ऐसा विषय जिसमें ये दिखे कि प्रावधानों के विपरीत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो जरूर कार्यवाही करेंगे। मेरा इसमें विनम्रता से आग्रह है, पिछली सरकार ने तो नियुक्ति ही नहीं की थी। हमारे समाज में ऐसी स्थिति भी नहीं बनना चाहिए। कोई गलती है जरूर सुधारा जाएगा, नहीं है तो आगे और वैकेंसीज निकालेंगे। सबको अपना उसमें प्रयास करना चाहिए। हर जिले से आए प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, लेकिन इस आश्वासन के पीछे उन शिकायतों का पुलिंदा है जो पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक तैर रही है। अब बात करते हैं उस मुख्य विवाद की जिसने इस भर्ती प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। जब 9 दिसंबर को रिजल्ट जारी हुआ तो अभ्यर्थियों ने देखा कि एक ही रोल नंबर या एक ही नाम के छात्र का चयन 2 से 3 या उनसे भी ज्यादा जिलों की लिस्ट में है। अभ्यर्थियों का आरोप था कि इससे कट ऑफ बढ़ गया और योग्य छात्र बाहर हो गए। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा और फिर मीडिया के सामने तकनीकी पक्ष रखा। उन्होंने समझाया कि भर्ती के नियम क्या थे। नियमों के मुताबिक अभ्यर्थियों को छूट दी गई थी कि वे 1 से अधिक जिलों से शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा पूरे प्रदेश में एक ही दिन और एक ही पेपर के जरिए हुई। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी छात्र ने रायपुर और दुर्ग दोनों जगह फिजिकल दिया और पास हो गया तो लिखित परीक्षा के अंक दोनों जगह पर जोड़े गए। मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अंतिम चयन केवल एक ही जिले में होगा। जैसे ही वह छात्र एक जिला चुनेगा, बाकी जिलों की सीटें खाली हो जाएंगी, जिन्हें वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची के जरिए भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पर उठते सवालों के बीच विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्री ने ऐलान किया कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों के प्राप्तांक यानी मार्क्स को सार्वजनिक कर दिया। अब कोई भी अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर जाकर किसी भी अन्य उम्मीदवार के अंक देख सकता है। इतना ही नहीं, पारदर्शिता को अगले स्तर पर ले जाते हुए विभाग ने QR कोड जारी किए हैं। बस स्कैन कीजिए और रिजल्ट पोर्टल पर पहुंच जाइए। सरकार का कहना है कि जब सब कुछ सामने है तो गड़बड़ी की गुंजाइश कहाँ है। पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 5,967 पदों के लिए हुई इस महाभर्ती में लगभग 7 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के कारण शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन विभाग हर शंका का समाधान तथ्यों के आधार पर करने का दावा कर रहा है। मंत्री की चर्चा के साथ साथ पुलिस मुख्यालय PHQ में भी हलचल तेज है। ADG, SRP, SP कल्लूरी को शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 19 और 20 दिसंबर को रायपुर में शिकायत निवारण मंच लगाया गया। कल्लूरी ने साफ संदेश दिया, अगर आपके पास सबूत है तो आइए, हम हर शिकायत को तथ्यों पर परखेंगे। इससे पहले 12 से 14 दिसंबर तक सभी जिलों के SP ने भी शिकायतें सुनी थी।
यह पहली बार है जब किसी भर्ती को लेकर इतने बड़े स्तर पर जिला और प्रदेश स्तर पर शिकायतें सुनने का तंत्र बनाया गया। विपक्ष इसे दबाव का नतीजा बता रही है तो सरकार इसे पारदर्शिता की। अब देखना होगा क्या सरकार का यह संवाद अभ्यर्थियों के गुस्से को शांत कर पाएगा। क्या आने वाले दिनों में वेटिंग लिस्ट से हजारों और युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि लोकतंत्र में जब जनता और सरकार के बीच संवाद की खिड़की खुलती है तो समाधान का रास्ता जरूर निकलता है। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें निशान निवास पर।